हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। देखिए बहुत दिन बाद मिल रहे हैं आप लोगों से। ठीक है। तो अब लेकिन देखिए रेगुलर क्लास चलेगा। और कक्षा 10 के फिजिक्स का आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न, आज वो हम पूरा देखेंगे। ठीक है। 2010 से 2023 तक जो इम्पोर्टेंट थे, जो महत्वपूर्ण थे। और जब 2010 से 23 तक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो 2024 में भी इनका चांस बहुत अधिक होगा। तो आप लोग देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है। इसके बाहर अगर इस चैप्टर से पूछेगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से, तो इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और बाकी आपको और चैप्टर के बताए जाएंगे, लेंस, ठीक है, मानव नेत्र का, प्रकाशिक यंत्र का, इन सब का बताया जाएगा, विद्युत का। लेकिन अभी पहले ये इस चैप्टर से अपवर्तन और परावर्तन दो चैप्टर आज कंप्लीट करने हमको। ठीक है। 5 और 6 ऐसे आपको सब्जेक्टिव बताएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं जिनसे संबंधित। तो सबसे पहले, जितने लोग नए हैं वीडियो में, अभी लाइक नहीं किए हैं, तो भाई लाइक कर दे जल्दी से। अरे तुरंत दबाइए लाइक का बटन, तुरंत प्रेस करिए। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि आने वाले जो भी, अब देखिए आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट, जैसे सब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, सभी चैप्टर के बताए जाएंगे जितने भी होंगे। तो आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो नए लेक्चर हमारे हैं उनको आपके उनके क्लास के लिंक पहले ही सूचना मिलती रहे। ठीक है। और जितने लोग अभी शेयर नहीं किए हैं भाई, तुरंत शेयर करें। उनके फ्रेंड हो जो पढ़ते हों, जिनको नहीं पता है या जिनको टाइम नहीं पता है, वो शेयर कर दे। ठीक है। पढ़ने के लिए वो शेयर कर दें। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। पहला देखिए आज का जो क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के क्या नियम है। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, ठीक है, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन पहले क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल से टकराती है, तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जैसे देखिए, ये देखिए क्या है, एक चिकना तल है माध्यम का। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक प्रकाश किरण आएगी ऐसे इस दिशा में, और टकराएगी, टकरा करके इस दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है। ये बीच में देखिए क्या आ जाएगा, ये भैया अभिलंब आ जाएगा। ये क्या है, अभिलंब। और ये क्या है, आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये देखिए बीच में ये जो रहेगा आई रहेगा, और ये क्या होगा, आर। ये क्या होगा, आपतन कोण। और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है। ये देखिए आपका हो गया। तो देखिए रेखा चित्र है परावर्तन का, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के चिकने तल या परावर्तक तल से, ठीक है, ऐसे टकराती है, तो ये टकराकर इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसके दो नियम है देखिए। परावर्तन के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम है भाई, दो नियम है। पहला देखिए क्या है परावर्तन का, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब किस पर रहेगा, देखिए आपतन बिंदु पर। ठीक है। एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, क्या होते हैं भाई, एक ही तल में होते हैं। क्लियर है? देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। मतलब सिंपल सा हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है। तो देखिए ये दो आपके क्या है, परावर्तन के नियम है। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है हमारा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहला क्वेश्चन था आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगला चले। ठीक है, अगला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखिए लिखना है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो देखिए अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने हैं भाई, दो नियम हैं। ठीक है, अपवर्तन के दो नियम हैं। और क्या क्या देखिए, पहला देखिए यही है कि आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं भाई, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और देखिए उसमें केवल परावर्तन था तो परावर्तित किरण लिखे थे, इसमें अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण। और उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या थे, बराबर थे। लेकिन इसमें बराबर नहीं होंगे, उनके ज्या ज्या मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होगा। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या होता है, साइन, तथा अपवर्तन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात नियत होता है। ठीक है, मतलब देखिए साइन आई बटे साइन आर जो करेंगे इसमें यन आएगा। ठीक है, नियत ये आ जाएगा। देखिए भाई, ये देखिए दूसरा नियम है, उसमें दोनों कोण बराबर थे, इसमें इसका अनुपात क्या होगा, बराबर रहेगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, तब भी आप यही लिखेंगे, स्नेल के नियम के लिए भी आप यही लिखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए देखिए, अब आप लोगों को हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार सभी लोग शेयर और लाइक करिए। भाई आप लोग शेयर लाइक कर ही नहीं रहे हैं, बताइए, बस देख रहे हैं। शेयर करिए दो चार फ्रेंड को, अपने जितने लोग जुड़े हैं सब कम से कम एक एक दो दो फ्रेंड को लेकर आए। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए अगला, अगला देखिए क्या है,
दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्या है, देखिए दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी की आधी होती है। ठीक है, मतलब देखिए फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब यह बराबर r/2, यह बराबर r/2। तो यही देखिए संबंध होता है कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दर्पण तथा लेंस के लिए यू भी एफ में संबंध बताइए। दर्पण और लेंस के लिए यू भी एफ में क्या करना है, हमको संबंध बताना है। तो देखिए दर्पण के लिए हम पहले लिख देते हैं, देखिए दर्पण के लिए देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये किसके लिए होता है भाई, दर्पण के लिए। अब लेंस के लिए देखिए, लेंस के लिए देखिए लेंस के लिए क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो दर्पण के लिए हो गया और लेंस के लिए हो गया, दर्पण और लेंस दोनों के लिए देखिए हो गया। क्लियर है। बस आपको सूत्र बताना था, ये सूत्र याद रखिए, इस पे सवाल बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल आपको बताएंगे अभी जब न्यूमेरिकल का लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का क्लास, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल भी इस पे बताया जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्रांति कोण देखिए भाई क्या होता है, देखिए देखिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए, जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहलाता है, कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई, सी से। देखिए ये एक क्या है आपका माध्यम है, ये क्या देखिए सघन, और ये क्या है विरल, यहाँ पर ये क्या है अभिलंब है। तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, प्रकाश किरण देखिए आ रही है और ये इस माध्यम में जाएगी, तो जब ये यहाँ से अपवर्तित तो होने लगेगी 90 अंश पे, तब इसको हम सी बोल देते हैं, तब आपतन कोण को हम क्या बोल देंगे, सी। तो देखिए सघन माध्यम में मतलब कठिन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। तो इस आपतन कोण को क्या कर देंगे हम, इसको बोल देंगे हम क्रांतिक कोण, और इसे सी से व्यक्त करते हैं। अगला देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध लिखिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या करना है हमको भाई, संबंध लिखना है। तो पहले तो देखिए हम अपवर्तनांक लिख देते हैं, देखिए
अपवर्तनांक। ठीक है, तो चलिए देखिए भाई, देखिए किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण देखिए यहाँ पे हमको आपतन भाई लिखना है। क्या लिखना है? आपतन, सही, अपवर्तन में तो अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं ठीक है, तो देखिए n बराबर जो आ जाएगा, पहले ये देखिए सीधे से साइन आई था और साइन क्या था? आर था, n आया था, इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यही जो नियतांक रहता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्लियर है? साइन आई बटे साइन आर को अपवर्तनांक बोलते हैं। अब देखिए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हमको संबंध भी लिखना है। देखिए अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण C में संबंध। ठीक है, तो देखिए क्या संबंध आएगा भाई? देखिए सीधे सीधे अपवर्तनांक जो होता है ये 1/sin C के बराबर होता है। किसके? 1/sin C के। क्लियर है? तो ये देखिए ये आपके थे इम्पोर्टेंट जो थे क्वेश्चन थे, जो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर से थे। अभी आगे और आएंगे भाई, मानव नेत्र के आएंगे, प्रकाशिक यंत्र के आएंगे, ठीक है, विद्युत के आएंगे, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के आएंगे, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और शेयर देखिए बार बार कर रहे हैं भाई, शेयर जरूर करना है। कल अगले क्लास में अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा इसका फिजिक्स का, इसमें जितने लोग जुड़े हैं सब तो आएंगे ही, और एक एक और अपने साथ जोड़ेंगे, अपने एक एक फ्रेंड को जो नहीं जानते हैं पढ़ते हैं उनको आप क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है, तो एक एक को सब लोग लेकर आएंगे भाई, जितने लोग हैं एक एक फ्रेंड को अपने सब लोग लेकर आएंगे अगला जब आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और कब आएगा इसके लिए आप क्या करिए? आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए पर डे आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्लास मिलता रहता है। बायो का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है, और 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को।